हम लोगों की हत्या या मारपीट में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हम आपको फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हो ओवैसी साहब, भविष्य में आप ऐसे भड़काऊ बयान ना दें, आग उगलने वाले बयान ना दें कि लोग ऐसी सब घटना करने पर उतारू हो जाए। यह संघी कुत्ता विष्णु गुप्ता ओवैसी साहब को खुलकर धमकियां दे रहा है और आज भी बाहर मजे से घूर रहा है। ये वही बंदा है जिसने ओवैसी साहब के दिल्ली में स्थित घर में हमला कर दिया था और आज तक इस पर कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। नारा दे रहे कि ये लोग सच में चाहते थे कि ओवैसी साहब के नौजुबिल्ला उसमें मृत्यु हो जाए। इन लोगों को, इन अंधभक्त और संगीत सुअरों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये उन नेताओं की गुलामी करते हैं, ये उन नेता को अपना नेता समझते हैं कि जब उन पर हमला हुआ था तो वह संसद में आकर रोने लगे थे। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके एनआईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। योगी आदित्यनाथ पर जब उनके काफिला को घेर कर उन पर हमला किया गया था तो योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में आकर रोने लगे थे, गिड़गिड़ाकर अपने जान की भीख मांग रहे थे, सिक्योरिटी मांग रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरी जान पर खतरा है, क्या कोई है मेरी सुनने वाला। और एक हमारा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के गाड़ी में हमला हुआ, 4 राउंड फायरिंग की गई, उनके दिल्ली में स्थित घर पर भी घुसकर हमला किया गया, फिर भी ओवैसी साहब सांसद में खड़े होकर सीना ठोक कर कह रहे थे कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान पर कोई खतरा नहीं है और कोई डर नहीं है। जिस वक्त ओवैसी साहब पर गोलियां चलाई जा रही थी उस वक्त ओवैसी साहब घबरा या फिर डर के रो नहीं रहे थे योगी के जैसे, बल्कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे थे और अपने अल्लाह से मिलने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ हमारा नेता है ईमानदार, नीडर, संविधान का रक्षक और मौत की न परवाह करने वाला, रोना तो दूर की बात है, और एक उन संगी सुअरों का नेता है जो रोता है, अपने जान की भीख मांगता है। तो इनको अपने नेता पर हंसना चाहिए जिनका नेता रोने वाला है। हमें अपने नेता पर फख्र महसूस होता है। ओवैसी साहब का एक पिक्चर सोशल मीडिया में आंख के जैसा वायरल हो गया है। हालांकि बैरिस्टर ओवैसी साहब अपने दाढ़ी को ठीक कर रहे थे, लेकिन उनका ये पोजीशन अल्लू अर्जुन के हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा राज का हमें याद दिलाता है, जहां पर अल्लू अर्जुन अपनी मूवी में कहता है के आगे झुकना नहीं चाहते और ना ही वो झुकेंगे, उनको किसी की परवाह नहीं है। वो 1 मैन आर्मी है जो अपनी जान को हथेली में रखकर भारत के कोने कोने में जाकर AIMIM का परचम लहराकर संविधान की हिफाजत करना चाहते हैं। खैर, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी कैटेगरी की सिक्योरिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। सोचने वाली बात तो यह है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष और संघी जानवर ने ओवैसी साहब को जो धमकी दी है, क्या इस बात का इल्म AIMIM और ओवैसी साहब को है? मुझे नहीं पता। इस वीडियो को आपको इतना शेयर करना होगा कि यह बात भारत के कोने कोने में पहुंच जानी चाहिए कि ओवैसी साहब पर उत्तर प्रदेश में खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच हमें नहीं भूलना है कि हमें MIM को यूपी में मजबूत भी करना है और AIMIM को भारी मतों से कामयाब करके उन तमाम हिंदुत्व के मुंह पर तमाचा मारना है
जो लोग ये समझते हैं कि ओवैसी साहब को मार देने से हमारा हौसला टूट जाए और हमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में ओवैसी साहब हमारी एक उम्मीद है, जिस उम्मीद को हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन हमसे छीनना चाहते हैं। AIMM ने उत्तर प्रदेश में अपनी 9वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसका पूरा डिटेल इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं जरूर रखूंगा इंशाल्लाह। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी बात कमेंट पर रखिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि क्या ओवैसी साहब को Z कैटेगरी का सुरक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओवैसी साहब का फैसला था नहीं, तो क्या आप उस फैसले से सहमत हैं? जहां तक मेरी राय है, अगर ओवैसी साहब ने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और मेरी नजर में यह फैसला दुरुस्त है, क्योंकि ओवैसी साहब चाहते हैं कि उनके पास पर्सनल वेपन जरूर हो जिनसे वो अपनी रक्षा कर सके, और उनके पास बुलेट प्रूफ कार हो जिनसे वो बच सके, लेकिन वो सुरक्षा आर्मी CRPF को सुरक्षा नहीं लेना चाहते हैं। ये क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर वक्त मिला और आपकी डिमांड रही तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में जरूर आपको समझा दूंगा कि Z कैटेगरी का सुरक्षा ओवैसी साहब ने क्या सोचकर लिया है, क्या सोचकर मना कर दिया है। जब आप ये सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खसक जाएगी। तब तक हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तक पहुंचाइए, ताकि उनका गुस्सा, उनका जुनून और उनका यह आक्रोश वोटों में बदल जाए और EVM पर सिर्फ और सिर्फ उनका वोट पतंग के निशान पर ही पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी सपोर्ट।